इस वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करना। सवाल में दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का मान, कॉस ए का मान और साइन सी का मान, कॉस सी का मान ज्ञात करना है। हमें दे रखा है यहाँ पर समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये मैंने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम रखते हैं, देखो बी समकोण है तो यहां पर नाम हो जाएगा बी, और ए और सी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चाहे यहां पर ए लिख लें या फिर यहां पर ए लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम ए लिख दे रहे हैं और यहां पर सी लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसमें ए बी की वैल्यू कितनी दी रखी है, यानी कि ये जो है ये 24 सेंटीमीटर है, और आपका बी सी कितना चल रहा है, 7 सेंटीमीटर है। ए सी ज्ञात नहीं है तो अपन ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया त्रिभुज ए बी सी में क्या देखा, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिससे कि हमें ये ए सी ज्ञात हो जाए। तो हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में कार्ड ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। अगर कर्ड ज्ञात करना है तो जोड़ का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर। अगर इन दोनों में से कोई एक साइड ज्ञात करनी होती तो कर्ड के वर्ग में से जो साइड ज्ञात करनी है उसे हटा के जो हमें दी गई उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर्ड ज्ञात करना है, इसीलिए हमने क्या लगाया, ये वाली भुजा का वर्ग प्लस ये वाली भुजा का वर्ग और रूट के अंदर। अब 7 का जब वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 49, और 24 का वर्ग करेंगे तो आएगा 576। दोनों को जोड़ देंगे, फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 6 और 9 25 की 6 और 9 15 की 5, 7 4 11, 11 और 1 12 की 2, 5 और 1 6, 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो इस तरीके से हमें ए सी भी ज्ञात हो गई। अब जो पूछा था वो जवाब दे दो। पहला आपसे पूछा गया था पहले सवाल में साइन ए। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ड। ए कोण के लिए देखा जाए तो ए कोण के लिए ये जो भुजा है, ये वाली भुजा बी सी, ये लंब का कार्य कर रही है, यानी कि बी सी। और कर्ड कौन है, ये जो 90 के सामने जो भुजा होती है ये आपका कार्ड है, यानी कि ये कार्ड है ए के लिए, तो यहाँ हो जाएगा बी सी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू आपकी 25 आई है, तो आंसर आ जाएगा साइन ए बराबर 7/25। ऐसे कॉस ए आपसे पूछा गया है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कार्ड। अभी ए के लिए देख रहे हैं तो ए के लिए ये कोण के सामने वाली भुजा को अपन क्या कह रहे थे, लंब। आधार कौन हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ ए बी, और कर्ड तो वही रहता है 90 के सामने ए सी। तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 24/25। अब सेकंड नंबर में कोण दूसरा चल रहा है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये बदल जाएंगी, यानी कार्ड तो अपना बदलेगा नहीं लेकिन आधार जो है वो बदल जाएगा और लंबी बदल जाएगा। जैसे हम इसके लिए बात करें साइन सी के लिए, साइन सी के लिए बात करेंगे तो सी के सामने वाली भुजा ये आपकी बन जाएगी लंब, और सी से जो संलग्न भुजा है ये वाली
ये BC भुजा बन जाएगी आपकी आधार। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है साइन सी। तो यहाँ लिख देंगे साइन सी बराबर वही होता है लंब बटे कार्ड। तो इस कोण के लिए लंब कौन बन रहा था, AB, यहाँ लिख देंगे AB और कार्ड AC। ठीक, AB की वैल्यू चल रही है 24 और AC की वैल्यू चल रही है 25। तो साइन सी बराबर आ गया 24 बटे 25। कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी बराबर आधार। इस कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए अपन देखेंगे ये सामने वाला लंब था 24 AB वाला, और ये हो जाएगा आधार, यानी आधार यहाँ BC है। ठीक, और कार्ड तो अपना वही चलेगा AC। BC की वैल्यू कितनी चल रही है 7 और AC की वैल्यू 25। इस तरीके से आपका ये सवाल फिनिश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। इसमें बोला गया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज बना के दिया है और इसमें PQ की वैल्यू दी गई है 12 और PR की वैल्यू दी गई है 13। आपको tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, QR का मान भी ज्ञात करेंगे। किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ज्ञात कैसे करेंगे वो हम करके बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या लिखा मैंने, दिया है त्रिभुज PQR में क्या, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर हमने देखा कर्ड के अलावा, हमने जैसे कि पहले सवाल में बताया था, कर्ड के अलावा अगर इन दोनों में से कोई सी भी साइड ज्ञात करनी है तो करते क्या है, कर्ड के वर्ग में से जो दिया गया है दूसरी भुजा उसके वर्ग को माइनस करेंगे और वर्गमूल लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि QR बराबर कितना होगा, रूट के अंदर ये भुजा दी गई है और ये भुजा दी गई है, तो बड़ी वाली भुजा में से यानी कि 13 के वर्ग में से माइनस करेंगे 12 का वर्ग। अब आपको 13 का वर्ग लिखना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए प्लस बी, यानी 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1। 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 आएंगे और 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 5। इस तरीके से हमें QR की वैल्यू ज्ञात हो गई, यानी QR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो ज्ञात करना था वो ज्ञात कर लो, tan P माइनस कॉट R। तो हमने आपको बताया था tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब P के लिए देखेंगे लंब कौन है, ये P है, इसके सामने वाली भुजा को अपन कहेंगे लंब। तो लंब कौन हो गया, QR अपॉन में आधार कौन है, इस P जो कोण है, इस P कोण से जो संलग्न हो जाए ये वाली, ये हो जाएगा आपका आधार, यानी कि PQ जो है वो आधार है माइनस कॉट R। अब कॉट R के लिए हम देखेंगे कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है आपका, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी इसी का अपोजिट। तो PQ नहीं आएगा क्योंकि R चल रहा है, यहाँ P नहीं चल रहा है। तो PR के लिए यहाँ और कुछ होगा। तो R के लिए पहले देख लो, ये R है, R के सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, और R से जो संलग्न हो जाएगी ये आपकी बन जाएगी क्या, आधार। ठीक, और कॉट R बराबर क्या होगा, कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब। तो आधार कौन है, अभी हमने बताया था, इससे संलग्न हो, ये QR आधार है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं QR बटे में लंब कौन है, PQ। ठीक, अब QR बटे में PQ, QR की वैल्यू कितनी है 5, PQ की वैल्यू कितनी है 12। यहाँ भी देखो 5 बटे 12 बन रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, और जैसा कि अपन पिछले सवालों में मेथड यूज कर रहे हैं उसी मेथड से मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया।
अगर इसे डायरेक्ट करते तो कैसे करते, देखो हम डायरेक्ट करके बताएं। डायरेक्ट अगर इसे करते तो जैसे ये हमने सारा इरेज कर दिया। डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे लिखेंगे आप tan p माइनस कॉट आर। अब tan p, तो tan बराबर होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो p के लिए हमने देखा ये p कौन है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, इसके सामने वाली भुजा क्यू आर है, ठीक, लंब है। और इससे संलग्न भुजा कौन है, पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, आधार है। माइनस आर के लिए देखेंगे, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आर के लिए पहले हम आधार ढूंढेंगे। आधार क्या होगा, देखो आर है, आर के सामने वाली भुजा यानी पी क्यू जो है वो आपका लंब है। आधार कौन होगा, क्यू आर। तो यहां हो जाएगा क्यू आर। और लंब कौन है, लंब कौन है आर के सामने, पी क्यू। तो यहां हो जाएगा पी क्यू, ठीक। अब ये यहां से ये कट गया और आंसर 0। लेकिन फिर यहाँ पर हमने इनका यूज ही नहीं किया, किया कहीं, और सवाल में इनका यूज करना है तभी आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर ओटी में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिनिश होता है। तो अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4। तो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन ए बराबर दिया गया है। सबसे पहले इसमें हमने देखा जब साइन बराबर 3/4 दिया है तो यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात दिया है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है। तो उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। आपको लिखना है, बनाना नहीं है। त्रिभुज है जिसमें कोण बी, एक कोण मान लो बी, मान लो ए को छोड़ दो, बी मान लो, बी समकोण है मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। ठीक, अब आपने देखा चूंकि साइन ए बराबर दिया है 3/4, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। अब यहां पर हमने एक ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक, ये समकोण त्रिभुज बना दिया। इसमें साइन बराबर क्या है, साइन ए, पहले यहां लिख लो। तो ये ए लिया है तो ए को हम यहां दे देते हैं, और बी हमने 90 डिग्री माना है तो बी को यहां लिखेंगे और सी यहां। साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है यहाँ पर साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ए के लिए लंब का कार्य कौन कर रहा है, बीसी। तो यहाँ लिख देंगे बीसी, यानी बीसी। कर्ण कौन है, एसी, 90 के सामने वाली भुजा एसी। तो यहाँ लिख देंगे एसी। बटे में कितना है, 3/4। अब इसकी सहायता से अपन ने देखा यदि बीसी बराबर, यानी कि यदि बीसी का मान 3 हो, बीसी का मान कितना हो, 3 हो, तो एसी का जो मान होगा, एसी का मान 4 होगा। कितना होगा, 4। अब तीसरी भुजा जो है वो आपको ज्ञात नहीं है तो इसके लिए अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तब किसका मान ज्ञात करना है, बीसी हमें ज्ञात है, एसी हमें ज्ञात है, ए बी ज्ञात नहीं है। तो तब ए बी बराबर रूट के अंदर, हमने बताया था आपको अगर कर्ण को छोड़ दें, इन दोनों में से कोई सी भी भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को माइनस करेंगे। बड़ी भुजा यहाँ कितनी है, 4, तो 4 के वर्ग में से माइनस करेंगे 3 का वर्ग। अब यहाँ पर देखा वही हमने रूल लगा दिया, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, रूट के अंदर 7। अब ये मिला कहां से है, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब आप ज्ञात कर सकते हैं कॉस ए कितना है, टेन ए कितना है। देखो यहाँ इतने पे करते हैं, ठीक।
कॉस, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार, कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ड। आधार देखेंगे ए के लिए, ए के सामने वाली भुजा यानी कि जो बीसी है वो लंब है और आधार कौन हो गया ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। कर्ड कौन है, कर्ड तो इस ए बी लिखो यहाँ पर ए बी, और कर्ड कौन है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी चल रही है अभी ज्ञात किया √7, और ए सी का मान कितना चल रहा है, ए सी का मान चल रहा है ए सी 4, ये लिखा है 4। ठीक, ये कौन हो गया ज्ञात। अब tan ए, tan ए का तुम्हें हम डायरेक्ट तरीका बताते हैं। tan बराबर आगे चल के सिखाया भी जाएगा। tan बराबर जो होता है tan बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस ए, यानी कि साइन थीटा के मान में जब कॉस थीटा के मान को भाग देंगे, कॉस थीटा के मान से भाग देंगे तो tan का मान मिलता है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा साइन का मान कितना है 3/4 है, और यहाँ कॉस का मान कितना है √7/4 है। तो ये जब हम साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे, जैसे यहाँ साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे, जैसे ऊपर हमने लिखा साइन का मान और नीचे लिख दिया कॉस का मान। ठीक, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/√7, कितना आ जाएगा 3/√7, 3/√7 आ जाएगा, और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे आप, देखो वैसे भी करके बताते हैं। जैसे वैसे करते तो कैसा आता है, जैसे tan ए ज्ञात करते तो आप क्या करते, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कौन है इसमें, ए के लिए लंब बीसी, ये लिख दिया बीसी। आधार कौन है ए के बी ए बी, तो बीसी की वैल्यू कितनी चल रही है 3, ए बी की वैल्यू कितनी आई है √7। देखो जो आंसर ये है वही आंसर ये है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 4, चौथे नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर फिर से एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा, ये हमने लिखा क्या, बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है, और हमने यहाँ लिख भी दिया साथ में माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, जिसमें एंगल बी को मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक, अब यहां पर हम इसका नामकरण कर लो। इसमें हमें दिया गया है क्या, एंगल बी को 90 डिग्री माना है, तो यहाँ पर बी लिखे जाएगा, और यहाँ पर अपने हिसाब से ए लिख दो, और यहाँ सी लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमने देखा क्योंकि हमें दिया गया है 15 cot ए बराबर दिया है 8, तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15, और cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटे में लंब। अब आधार देखेंगे, ए के लिए आधार, ए के सामने वाली भुजा को आधार मतलब बीसी आधार नहीं, ए के सामने वाली भुजा जो है वो तो आपकी लंब बनेगी, ए से संलग्न भुजा है ये हो जाएगी आधार। वो मैंने गलत बोल दिया था पहले, मतलब जब भी न्यून कोण आए तो न्यून कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और जो कोण है उससे संलग्न भुजा को क्या कहेंगे अपन, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। तो आधार कॉट में कौन होता है, आधार ऊपर होता है और लंब नीचे होता है। तो आधार लिख लो, आधार कितना है ए बी, और लंब कितना है बीसी, बराबर कितना है 8/15। इस तरीके से हमने देखा यदि ए बी की वैल्यू कितनी हो 8 हो, तो बीसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, होगी, लिख दे रहा है। ठीक, अब इतना कार्य करने के बाद हमने देखा
तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखो तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, बाकी 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन हरे सवाल में यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज मान रहे हैं और इसकी सहायता से एक रेशियो दिया जाता था, उससे दो भुजा ज्ञात हो जाती थी और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते थे। वैसे ही इसमें भी करना है। इसमें हम दो चीजें ज्ञात करेंगे, सबसे पहला मान है साइन का और कॉस का, हम इसी को पलट के कर लेंगे। बाकी जो मान है वो कन्वर्ट करके हम आपको बता देंगे, सारे मान त्रिभुज से नहीं बताएंगे। देखो आसान भी हो जाएगा सवाल। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा, मानना है, माना कि ए बी सी एक समकोण समकोण त्रिभुज है। आपको पेपर में लिखना है, बनाना नहीं है, ठीक। जिसमें कोण बी, हर सवाल में मैंने माना है कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी समकोण है। एवं जो थीटा चल रहा है, इस थीटा को पहले ए चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ थीटा चल रहा है तो स्पेशली मानना पड़ेगा, जिसमें एंगल ए जो है वो आपका थीटा है, जो कि कैसा है, जो कि न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण, ठीक। अब हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया, तो ये मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, यहां बना लिया मैंने समकोण त्रिभुज, ठीक। ये समकोण त्रिभुज बनाया
ठीक, इसमें हमने बी को 90 डिग्री माना है और ए को माना है, ये ए माना है, यहाँ माना है थीटा, तो यहाँ थीटा। ठीक, बाकी बचा जो है वो सी हो गया। ठीक है, अब आपको चूंकि दिया गया है, चूंकि सेक थीटा कितना दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। अब सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर होता था आधार बटे कर्ड, और सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ड बटे आधार। तो कार्ड यहाँ कितना चल रहा है, ये 90 के सामने वाली, ये 90 डिग्री चल रहा था, इसके सामने वाला कार्ड, यानी कि ये हो जाएगा कार्ड आपका एसी कार्ड है, तो एसी आपको कार्ड लिख दिया। और इसी से संलग्न, यानी कि जो थीटा चल रहा है इससे संलग्न वजह कौन सी है, एबी, तो एबी क्या हो जाएगा, आधार, एबी आधार हो जाएगा। यहाँ पर 13/12 चल ही रहा है। अब यहाँ पर यदि एसी बराबर 13 माने हो, यदि AC बराबर 13 हो तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 12। ठीक, तब पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी, तो हमने तब लगाया तब पाइथागोरस, अब पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या ज्ञात करना है, देखो कार्ड हमें ज्ञात है, कार्ड की वैल्यू दे रखी है, कार्ड की हमें वैल्यू दे रखी है, देखो कार्ड की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा है, कार्ड की वैल्यू कितनी, यहाँ पर कार्ड की जो वैल्यू है, आपसे कार्ड की वैल्यू दे रखी, कार्ड एसी, एसी कितना दिया है 13, यानी कि यहाँ आपको 13 दिया गया है, और एबी की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ 12 दी गई है। तो आपको बीसी ज्ञात करना है, मतलब छोटी भुजा ज्ञात करनी है। तो छोटी भुजा कैसे होगी, हमने बताया था आपको, बीसी जो ज्ञात होगा वो रूट के अंदर बड़ी भुजा के वर्ग में से कम करेंगे छोटी भुजा का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो 25 आ गया, एक बार घटा देंगे 1 आ गया, 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 आएंगे, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएंगे, यानी बीसी की वैल्यू सीधी 5 आ गई। अब आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पहला आपका है, अब पहला होता है साइन। ठीक है, साइन ए, साइन बराबर क्या था, साइन बराबर था लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ए के सामने वाली भुजा कौन थी, ए के सामने वाली भुजा बीसी, बीसी आपका चल रहा था लंब, तो यहाँ लिख दिया बीसी, बटे में कार्ड एसी चल रहा है। बीसी की वैल्यू 5 है, कार्ड की वैल्यू कितनी है, कार्ड एसी की वैल्यू आपकी 13। ठीक, कॉस क्या होगा, कॉस की बात करें, कॉस ए, कॉस यहीं से पता चल जाएगा, ये जो सेक चल रहा है, ये जो सेक चल रहा है इसका अपोजिट होता है कॉस, तो सेक का अपोजिट करेंगे यानी पलट देंगे, 12 ऊपर हो जाएंगे 13 नीचे हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/13, ये हो गया। तो साइन मिल गया, कॉस मिल गया। अब सारे अनुपात जो हैं वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम आपको करके बता रहे हैं, जैसे मान लो साइन मिल गया, ठीक, कॉस भी मिल गया, अब बाकी साइन कॉस टेन, टेन कैसे मिलेगा, टेन ए के लिए ज्ञात हो पाएंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो बदल जाएंगे। अब टेन ए के लिए क्या होगा, देखो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का मान ये चल रहा है, इस मान में कॉस थीटा के मान को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखो 13 से ये 13 से ये वाली 13 जो है इससे कट जाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा डायरेक्ट 5/12। तो साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन मिल गया, कॉट, और टेन का उल्टा होता है पलट दो, 12/5 हो जाएगा। साइन कॉस टेन, कॉट सेक, सेक तो दिया गया है, कोसेक कितना होगा, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन को पलट देंगे, ये 5/13 है, 13/5 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 पांचों ज्ञात होगा। इस तरीके से ये वाला सवाल फिनिश होता है। ठीक, आगे की जो सवाल है क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 6 नंबर है, वो अगले वीडियो में कराया जाएगा।